जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो कि हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्णमाला। वर्ण वर्ण क्या है? वर्ण वो छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। वर्ण कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर, दूसरा व्यंजन। कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण 52 होते हैं, लेकिन स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। आज हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। अब उच्चारण, समय, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। वो कितने प्रकार किया गया है आपको बताते हैं। स्वर जैसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ और ए। आ, ई, उ तथा री। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर में आपका आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हुए आपके? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है और ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। आइए हम जानते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से ज्यादा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और तीसरा आपका आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 2 मात्राओं से अधिक लगने वाला समय प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, हम ओम बोलते हैं। ओम कैसे लिखा जाता है? ऐसे। इसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। ओम। इसमें 2 मात्राओं से भी ज्यादा का समय लग रहा है, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आइए जानते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगला है मात्रा के आधार पर स्वरों
इसमें ह्रस्व स्वर जैसे आपने अभी पढ़ा तो वही है कि इसमें स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दूसरा दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। और प्लुत स्वर जिनमें 3 स्वरों से भी अधिक का समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, इयं, इदं आदि। अब आता है आपका अयोगवा। हाँ, अयोगवा पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मात्रा कितनी होती है, स्वरों की जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती है, तो बच्चों स्वर की मात्रा 10 होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने पढ़ा अ, आ, ई, बड़ी, उ, और री, ए, ओ और औ। अब इसमें कितनी मात्राएं आपकी आ जाती हैं, तो इसकी जो आपका ये अ है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं तो मात्राएं सिर्फ और सिर्फ 10 होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं। अब हम पढ़ते हैं अयोगवा। अयोगवा किन वर्णों को कहा जाता है? आपने स्वर में पढ़ा कि स्वर 13 होते हैं वैसे, लेकिन अयोगवा जो है उनको स्वरों की लाइन में नहीं माना गया है। उनको स्वर से बिल्कुल अलग कर दिया गया है क्योंकि वो स्वर के साथ नहीं बोले जाते हैं। ये है अनुस्वार और ये है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये कहाँ पर लगाए जाते हैं? जैसे आपने पढ़ा अंग और आहा, ये दो अनुस्वार, ये दो हैं अंग और आहा। इससे कोई भी नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इनकी संख्या 2 मानी गई है और इससे कोई भी नया शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये अंग और आहा, ये जो दोनों हैं, ये अंग आपका जो है ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है या किसी शब्द के ऊपर लगता है, लेकिन जो आपका ये आहा है, विसर्ग है, ये वर्ण के या शब्द के लास्ट में साइड में लगते हैं। आप एक इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर के बाद किया जाता है उन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। जिनका उच्चारण वर्ण के बाद किया जाता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन। थैंक यू।